नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के इस वीडियो में दो बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। आपको बकायदा पीपीओ दिखा करके समझाऊंगा कि पेंशनर के ना सिर्फ मंथली पेंशन में बढ़ोतरी हुई, बल्कि उनका ग्रेच्युइटी भी बढ़ गया, उनका कम्यूटेशन भी बढ़ गया और अब उनको उसका एरियर मिलेगा। जी हां दोस्तों, आगे मैं पीपीओ से समझाऊंगा आपको। और साथ ही साथ दोस्तों, जो सर्विस में हमारे फौजी हैं, जो सैनिक सर्विस में हैं, उनकी मदद करने के लिए कहीं ना कहीं उनके रेजिमेंट वाले होते हैं। वो अपनी समस्याओं को लेकर के जब दफ्तर में चले जाते हैं तो कोई ना कोई बाबूजी होता है या कोई ऐसा स्टाफ होता है जो उनकी मदद करता है, लेटर बनवाता है और जहां भी भेजना है वहां पर भिजवा देता है। लेकिन जो पेंशनर हैं, जो दूर दराज इलाके में बैठे हैं, उनको जानकारी नहीं होती। वो जिला सैनिक बोर्ड भी उनसे दूर होते हैं और कभी वहां जाते हैं तो कभी कभी तो वहां अटेंड भी नहीं किया जाता। तो इस तरीके से जो पेंशनर्स परेशान रहते हैं, उनको अपने हक के बारे में, उनके जो एंटाइटलमेंट्स हैं उनके बारे में जब पता नहीं रहता और उसको आगे किस तरीके से आगे बढ़ाना है उसके बारे में भी पता नहीं रहता, तो सैनिक पाठशाला में मैं उन्हीं पेंशनर्स की मदद के लिए बार बार इस तरीके के वीडियोस भी डालता हूं और उनको मदद करने के लिए लेटर्स वगैरह भी समझाता हूं। तो आज दोस्तों एक फॉर्म में आपको समझाऊंगा, एक लेटर में आपको समझाऊंगा, जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपको अगर लागू है तो आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेज सकते हैं। क्योंकि एक रिटायर्ड क्लर्क होने के नाते मेरा इतना जिम्मेवारी बनता है, क्योंकि मैं खुद जब आप सबको यूट्यूब के जरिए जानकारियां देता हूं तो इस तरीके के लेटर्स बना करके आपको फिजिकली मदद करूं, यह भी मेरी जिम्मेवारी है। तो आप उस लेटर को डाउनलोड जरूर कीजिए, आगे मैं समझाऊंगा उसमें आपने भरना क्या है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में इसी विषय को लेकर के। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए और आपसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहली जानकारी जैसे आप देख पा रहे दोस्तों, पेंशनर के एक्शन का जबरदस्त रिएक्शन, रिकॉर्ड ऑफिस को मानना पड़ा और देना पड़ा एमएसीपीएस। जी हां, जब आप जागेंगे, जब आप जानकारी रखेंगे, जब आप सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। रिकॉर्ड ऑफिस को यह मानना पड़ेगा कि हां आपको लागू है और आपका कार्रवाई हमने कर दिया। चलिए लेटर देखते हैं। अब दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है, पेंशनर को एड्रेस किया गया है, 18 जनवरी 2024 का लेटर है, एमएसीपीएस से जुड़ा हुआ लेटर है। और इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने कार्रवाई की है पेंशनर को एमएसीपी दिलाने के लिए, और वो कार्रवाई तब की है जब पेंशनर खुद जागे हैं। यानी कि आप अगर सोए रहेंगे, आपको पता चलने के बावजूद भी कि आपको लागू है, आप अगर सोए रहेंगे ये सोच के कि अपने आप हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। और इस केस में भी पेंशनर जब जागे, जब उन्होंने अपनी तरफ से कार्रवाई की, तब जाकर के रिकॉर्ड ऑफिस को भी सामने आना पड़ा और उनका पार्ट ऑर्डर एमएसीपी का पब्लिश करके पेंशनर को जानकारी देनी पड़ी कि हमने आपका काम कर दिया है। आप जैसे अभी देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पैराग्राफ नंबर 1 आप देख पा रहे हैं, जहां पर सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का हवाला दिया गया है, उसका रेफरेंस दिया गया है। यानी कि पेंशनर ने जब अपना सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला, तब जाके पेंशनर को यह बताया गया कि हाँ, 7th पे कमीशन में जो है डीएससी वालों को भी एमएसीपीएस लागू कर दिया गया था, ये बात यहां बताया गया। और अगले पैराग्राफ में यह बताया जाता है कि ऑन स्क्रूटिनी ऑफ योर सीट रोल इट इज फाउंड दैट यू वेर एनरोल्ड इन डीएससी ऑन 31 दिसंबर 1998 एंड डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन 31 दिसंबर 2018। आपका सीट रोल छानबीन करके हमने ये पाया कि आप 31 दिसंबर 1998 के भर्ती हैं और 31 दिसंबर 2018 के आप रिटायरी हैं। Hence you are eligible for MACP2 हवलदार ग्रेड in DSC। यानी कि इस वजह से आप MACP2 हवलदार ग्रेड का MACP के लिए DSC में आप लागू है। आपको same has been published by DSC record part 2 order नंबर जो है 2024 का पार्ट ऑर्डर देखिए, और हमने आपका पार्ट ऑर्डर कर दिया है। ये देखिए 2024 का पार्ट ऑर्डर है, जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला गया तब जाकर के पार्ट ऑर्डर पब्लिश किया गया। यानी कि आप उठ के खड़े हो जाएंगे तभी आपके काम होंगे, आप सोए रहेंगे तो नहीं होने वाले। और आगे देखिए, एंड फॉरवर्डेड टू PAOR फॉर नेसेसरी एडजस्टमेंट। तो आप सबने देखा दोस्तों कि कैसे आप अगर जागते हैं तो रिकॉर्ड ऑफिस को भी मजबूर होना पड़ता है आपके हक आपको देने के लिए। ये एक सिर्फ एमएससीपी का मामला नहीं है, और भी कैसे कई सारे ऐसे एंटाइटलमेंट्स हैं जो आपको पता हो तो आप हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए अगली जानकारी एमएससीपी से जुड़ी हुई। एमएससीपीएस दोस्तों
एमएससीपीएस के मैं बताऊं आपको 3 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है सितंबर 2008 के बाद अभी तक के, जिनको आराम से एमएससीपीएस मिल रहा है, जब वो सर्विस से रिटायर हो रहे हैं उनको पार्ट ऑर्डर करवा के आते हैं, उनको एमएससीपीएस मिल जाता है। लेकिन बावजूद इसके इस कैटेगरी में भी कई सारे पेंशनर्स आज भी बचे हुए हैं जिनको एमएससीपीएस लागू है लेकिन नहीं मिला है। उनको जागने की जरूरत है। आप भी अगर इस कैटेगरी के रिटायरी हैं तो आप भी जागिए। सैनिक पाठशाला के चैनल के जो वीडियोस हैं एमएससीपीएस से जुड़े हुए उनको देखिए, और अगर आपको एलिजिबिलिटी है, आपको अगर लागू है, तो आगे मैं फॉर्म समझाऊंगा कि कैसे आपने आगे अप्लाई करना है। अगला कैटेगरी है दोस्तों जनवरी 2006 से लेकर अगस्त 2008 के रिटायरी है। इस कैटेगरी में ज्यादातर पेंशनर आज भी छूटे हुए हैं, क्योंकि पहले जनवरी 2006 से लागू नहीं था एमएससीपीएस, पहले था सितंबर 2008 से। तो बाद में जब लागू कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि इस बीच के जो रिटायरी हैं उनको भी एमएससीपीएस मिलेगा, तो वो बाद में जो अप्लाई कर रहे हैं, जो ग्रीवेंस डाल रहे हैं या जो अप्रोच कर रहे हैं, उनका तो काम बन रहा है। लेकिन जिनको पता नहीं है, जिनका अपने आप रिकॉर्ड ऑफिस ने नहीं किया है, उनका नहीं हो रहा है। तो आपको भी जागना है, और विशेषकर आप जनवरी 2006 से अगस्त 2008 के बीच के रिटायरी हैं तो आप बिल्कुल क्लियरली ध्यान दीजिए, आपको भी एमएससीपीएस लागू हो सकता है। आप उसको लेने के लिए कार्रवाई जरूर करें, आगे समझाऊंगा क्या कार्रवाई करना है। और प्री 2006 जिनको एमएससीपीएस लागू ही नहीं है, हालांकि ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। एमएससीपीएस 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी लागू होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ओआरओपी में हमेशा जो है घाटा होता रहेगा उनका, जो कि एक बहुत बड़ी विसंगति है ओआरओपी की। चलिए आगे समझाता हूं दोस्तों। ये फॉर्म भरें या लेटर भेजें और एमएससीपीएस पाएं। एक लेटर मैं आज इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूं, जिसको आप भर के भेज दीजिए आपके रिकॉर्ड ऑफिस को, और आपको एमएससीपीएस अगर लागू है तो जरूर कार्रवाई होगा। चलिए उस लेटर को समझते हैं। अब दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं, चाहे आप इसको फॉर्म कहें चाहे इसको लेटर कहें, इसको मैं आपको जो है आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर इसका लिंक डाल दूंगा, जिसको आप डाउनलोड कर पाएंगे, और डाउनलोड करके आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दीजिए इस फॉर्म को फिलअप करके, या इस लेटर का जो खाली जगह है उसको फिलअप करके, ताकि आपको अगर एमएससीपीएस लागू है तो आपको एमएससीपीएस मिल जाए। लेकिन इससे पहले आप जरूर चेक करें कि आप एमएससीपी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। चलिए मैं आपको समझा देता हूं कि आपने भरना क्या है। यहाँ जैसे ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पूरा आपका डिटेल्स भरना है, नाम, गांव का एड्रेस, सब कुछ यहाँ पर भरना है, और यहाँ पर आपका डेट डालना है जिस डेट को आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। आगे फिर ये आपका लेटर नंबर, ये लेटर नंबर और उसका डेट, जिस डेट को आप साइन कर रहे हैं या फॉर्म भर रहे हैं उस डेट का यहाँ पर डेट आपने डालना है, और यहाँ पर आपका रिकॉर्ड ऑफिस का एड्रेस, ये जो मैं गोला लगा रहा हूं, यहाँ पर आपने आपका रिकॉर्ड ऑफिस का एड्रेस डालना है, जो भी आपका रिकॉर्ड ऑफिस है। और ये हो गया आपका फॉर्म का या लेटर का हेडिंग। आगे आपने जो चीजें भरनी है, यहां पर आपको ये दिखाई दे रही है दोस्तों, जिसमें आपने यहां पर आपका सर्विस नंबर भरना है, जो भी आपका सर्विस नंबर है, आपका रैंक, आप जिस रैंक से रिटायर हुए थे वो रैंक भरना है, आपका नाम भरना है। आगे ये रिटायर्ड रहेगा, क्योंकि आप रिटायरमेंट के बाद जो है रैंक लिखते हैं, आपका नाम लिखते हैं, तो इस तरीके से रिटायर्ड लिखना होता है। और आपका यहाँ पर एनरोलमेंट का डेट, यानी कि भर्ती की तारीख इस जगह पर भरना है। उसके बाद आपका रिटायरमेंट का डेट यहां पर भरना है। आगे जो चीजें लिखी हुई है, माई पीपीओ नंबर इज, आपका जो पीपीओ नंबर, लेटेस्ट पीपीओ नंबर यहां भरिएगा। आप स्पर्श में माइग्रेटेड है तो स्पर्श का पीपीओ नंबर भरिए। अगर आपको नया पीपीओ नहीं मिला है तो जो भी आपका पुराना पीपीओ है उसी का नंबर यहां भर दीजिए। और आगे लिखा है आई हैड कंप्लीटेड इतना ईयर्स ऑफ सर्विस, आप कितना साल सर्विस करके आए हैं उसको यहां पर भरिए, ये जो मैं गोला लगा रहा हूं यहां पर भरिए। बाकी चीजें अंग्रेजी में ये लिखा हुआ है कि इस हिसाब से मुझे एमएससीपीएस लागू है, तो मुझे एमएससीपीएस दिलाने के लिए मेरा पार्ट ऑर्डर किया जाए, और पीएओआर में मेरा केस, पीसीडीए और पीएओआर में मेरा केस पीपीओ रिवीजन के लिए भेजा जाए, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे यहाँ पर योर सिंसियरली, और यहाँ पर आपने सिग्नेचर करना है, ये जो नीचे सिग्नेचर लिखा हुआ है ये सिग्नेचर करना है, और इसको आपने आपके रिकॉर्ड ऑफिस को भेज देना है। चाहे आप इसी फॉर्म को फिलअप करके सीपी ग्राम्स में भी अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालते टाइम इसी फॉर्म का जो है फोटो खींचिए, आपका डिटेल्स डाल के उसको फोटो खींचिए और उसको आप अपलोड कर दीजिए। आगे ये फैमिली पेंशनर्स के लिए नीचे वाला जो फॉर्म है, 2 फॉर्म अपलोड होंगे दोस्तों। नीचे वाला फॉर्म जो है फैमिली पेंशनर्स के लिए है, वहां पर मैंने क्या चीजें लिखना है वो थोड़ा सा चेंज करके अपने आप लिख दिया है। यहाँ डिटेल्स ओरिजिनल पेंशनर के ही आएंगे, आर्मी नंबर, रैंक नेम वगैरह उन्हीं के आएंगे, लेकिन ऊपर जो एड्रेस में यहाँ पर नाम आएगा वो फैमिली पेंशनर का नाम आएगा, यहाँ पर रिकॉर्ड ऑफिस का। बाकी चीजें सेम है दोस्तों,
तो इन फॉर्म्स को भर के आप अगर एमएससीपी के लिए एलिजिबल है तो आपके रिकॉर्ड ऑफिस को जरूर भेजें। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो आप सब उसको डाउनलोड कीजिए और आप अगर एलिजिबल हैं तो आप उसको भर के आपके रिकॉर्ड ऑफिस को भेजिए, चाहे सीपी ग्राम्स के जरिए भेजिए, चाहे ईमेल से भेजिए, चाहे बाय डाक भेजिए, लेकिन भेजिए जरूर। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, एक सही जानकारी और पेंशनर को क्या क्या, जी हां, आप सही जानकारी रखेंगे तो पेंशनर को क्या क्या मिल सकता है। जी हां दोस्तों, ग्रेचुइटी में 11,235 रुपए की बढ़ोतरी होकर के ग्रेचुइटी आया है। आगे दोस्तों कम्यूटेशन में 35,591 रुपए की बढ़ोतरी। पर मंथ पेंशन में इंक्रीज हुआ है 725 रुपए, तो बेसिक पेंशन में प्लस उसका डीआर भी उनको मिलेगा। और दोस्तों पेंशन एरियर जो 725 रुपए हर महीने का बढ़ोतरी था, वो लगभग उनको 1 साल के लिए मिला था और लगभग 8,700 का उनका एरियर प्लस डीआर भी। चलिए पीपीओ देख के समझते हैं कि क्या है मसला। ये मसला है एंट्री लेवल पे का। चलिए पीपीओ देखते हैं। अब दोस्तों ये स्पर्श का पीपीओ आप देख पा रहे हैं, जो कि एक सिपाही वाई ग्रुप का पीपीओ है। ये देखिए वाई ग्रुप के एक सिपाही का पीपीओ है और इस पीपीओ में जो पेंशन की बढ़ोतरी, पेमेंट की बढ़ोतरी हुई है उसको मैं आगे समझाता हूं। अब देखिए ये पीपीओ, इस पीपीओ में पूरा डिटेल्स है। पुराना जो उनका पेंशन था वो भी है और नया जो उनका पेंशन बनाया गया वो भी है। पुराना पेंशन जैसे आप देख पा रहे हैं 19,975 रुपए और नया पेंशन 20,107 रुपए। ये तो ओआरओपी 2 का पेंशन है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझने की जरूरत है वो नीचे वाले पेज में है, ये वाला पेज में। ये देखिए यहाँ पर जो उनका रिवीजन होकर के पेंशन बनाया गया, यहां पर आप समझिए दोस्तों। और ये जो पीपीओ जारी हुआ है दोस्तों, पेंशनर का एंट्री लेवल पे रिवाइज होने की वजह से, एंट्री लेवल पे एडजस्ट होने की वजह से ये नया पीपीओ जारी हुआ है। लेकिन पेंशनर ने जैसे जानकारी दी है, उनको अभी तक इस बढ़ोतरी की वजह से जो एरियर बनता है उसका भुगतान नहीं हुआ है। तो कैसे उस भुगतान को लेना है, कैसे उस बढ़ोतरी को लेना है, उसके बारे में मैंने डिटेल्स में पेंशनर को समझा दिया है। अब आप ये देखिए कि बढ़ोतरी क्या हुआ है। आप देखिए रिटायरमेंट ग्रेचुइटी जो पहले उनको मिला था 4,37,273 रुपए, अब उनको एंट्री लेवल पे एडजस्ट हो जाने के बाद 4,48,508 रुपए मिल रहा है, यानी कि 11,235 रुपए का बढ़ोतरी, जिसका एरियर उनको मिलना है। आगे दोस्तों उनका जो कम्यूटेशन, ये देखिए कैपिटलाइज वैल्यू यानी कि कम्यूटेशन जो उनको मिला था 13,86,204 रुपए, जो बढ़ के अब मिलेगा 14,21,795 रुपए, यानी कि 35,591 रुपए की जो है बढ़ोतरी हुई है। और दोनों कम्यूटेशन और ग्रेचुइटी को आप लगा ले तो 46 से 47,000 के करीब उनको जो है एरियर मिलेगा, सिर्फ कम्यूटेशन और ग्रेचुइटी का। बाकी जो पेंशन में बढ़ोतरी हुई है 725 रुपए हर महीने का करके, उसका तो उनको लगभग 1 साल का एरियर मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, जो कि लगभग 8,700 हो रहा है और साथ में उसका डीआर भी मिलेगा। अब यहां पर आपको समझना है, वो जो लास्ट रिकॉनेबल एमोलमेंट्स लेके आए थे जिसका आधा उनका बेसिक पेंशन बना था, वो था 38,500 रुपए एंट्री लेवल पे एडजस्ट होने से पहले। अब दोस्तों इसका आधा यानी कि उनको पेंशन मिल रहा था 19,250 रुपए। अब जो लास्ट इमोलमेंट ड्रॉन हो गया है वो हो गया है 39,950 रुपए, यानी कि उनका बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होने की वजह से ये चेंज हुआ है। और इसका आधा अगर आज के डेट में पेंशन उनका बनता तो 19,975 रुपए। अब ये जो उनका डिफरेंस है वो उनका रिटायरमेंट डेट से लेकर के अगला जून 2019 तक ही मिलेगा, क्योंकि जुलाई 2019 से ओआरओपी 2 लागू हो जाता है और उनका पेंशन फिर से बढ़ के 20,107 रुपए होता है, जिसका एरियर उनको मिल चुका है। लेकिन जो एंट्री लेवल पे से उनका एरियर बना है वो अभी उनको नहीं मिला है, जिसके लिए उनको कार्रवाई करना है और कैसे करना है उनको मैंने समझा दिया। तो आप सबने देखा दोस्तों कि एंट्री लेवल पे एडजस्ट होने की वजह से पेंशनर का पेंशन में, ग्रेचुइटी में, कम्यूटेशन में बढ़ोतरी हुई है। और अगर आपको भी एंट्री लेवल पे लागू है तो आप भी जरूर ग्रीवेंस डालें, जरूर कार्रवाई करें, ताकि आपको आपका हक, आपका पैसा मिल सके दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।